नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सुकून देने वाली प्यारी सी लोरी किसी के लिए सबसे बड़ा खौफ, सबसे डरावना सपना कैसे बन सकती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे जब हम हिंदी की एक बहुत मशहूर हॉरर कहानी मनाली 28 केएम को परत दर परत खोल कर देखेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर कहानीकार ने डर का ताना बाना कैसे बुना और कौन सी चीजें इसे आज भी इतना यादगार बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पूरी नींव इसी एक लाइन पर टिकी है। ये लाइन कहानी के नरेटर साहिल की है और यही इस कहानी के डर का असली सार है। एक लोरी जो कि माँ के प्यार और सुकून का प्रतीक होती है, वो किसी के लिए सबसे बड़े खौफ की वजह कैसे बन गई? यही वो सवाल है जो हमें कहानी के अंत तक बांधे रखता है। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही नॉर्मल रोजमर्रा की सिचुएशन से होती है। दोस्ती और एक छोटा सा सफर ये कहानी का पहला पड़ाव है, जहां हमें किरदारों से मिलवाया जाता है, उस माहौल से परिचित कराया जाता है जिसमें बहुत जल्द खौफ दस्तक देने वाला है। तो ये सिर्फ एक मजेदार रोड ट्रिप नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा और इमोशनल मकसद था। ये दोस्त अपने दोस्त समय को उसके गहरे सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। समय जो अपने छोटे भाई को खोने के बाद एकदम खामोश हो गया था। दोस्ती की यही मजबूत नींव आगे आने वाले भयानक मोड़ को और भी ज्यादा असरदार बना देती है। तो उनका सफर उन्हें रोहतांग पास तक ले आता है और बस यहीं से कहानी में रहस्य और अनहोनी की एंट्री होती है। ये वो पल है जब उनकी नॉर्मल सी दुनिया में कुछ अबनॉर्मल होने का पहला अशुभ संकेत मिलता है। होटल पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक सीधी सादी सी चेतावनी देता है। अक्सर हॉरर कहानियों में टेंशन यहीं से बिल्ड होना शुरू होती है ना? जब किरदार किसी लोकल इंसान की सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने इस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उस जगह का नाम ही अशुभ है। रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। ये नाम अपने आप में आने वाले खतरे का एक बहुत बड़ा इशारा है। कहानीकार ने कितनी चालाकी से सिर्फ नाम के जरिए ही माहौल को डरावना बनाना शुरू कर दिया है। तो चेतावनी को नजरअंदाज करके ये दोस्त रात में सफर पर निकल पड़ते हैं और यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। 28 किलोमीटर का चक्रव्यूह। वो अनजाने में एक ऐसे जाल में फंसने वाले हैं जहां वक्त और दूरी दोनों अपने मायने खो देते हैं। और यही नंबर 28 किलोमीटर कहानी के खौफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। देर रात घने कोहरे के बीच उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखता है जिस पर लिखा है मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पत्थर पर कड़ाके की ठंड में सिर्फ धोती पहने एक आदमी बैठा था। जरा सोच कर देखिए, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी मंजिल पास आने के बजाय वहीं की वहीं खड़ी है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डर है जो किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा खौफनाक होता है। उनकी मेहनत, उनका सफर सब एक धोखा था। और यहीं पर कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। जब वो एक दूसरे से पूछते हैं कि पत्थर के पास क्या था, तो सबके जवाब अलग अलग थे और हैरान करने वाले थे। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, साहिल को एक आदमी दिखा, चिराग को खिलौने वाली एक लड़की और अरुण को एक काला घोड़ा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये जो भी अलौकिक शक्ति थी वो हर किसी को उसके मन के किसी गहरे कोने से निकला एक अलग डर दिखा रही थी। और अब आता है एक और डरावना मोड़। समय, वो दोस्त जिसकी मदद करने के लिए वो मनाली आए थे, अब खुद ही बेचैनी की वजह बनने लगता है। जब वो जिद करता है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है, तो ये साफ हो जाता है कि उसका इन अजीब घटनाओं से कोई गहरा कनेक्शन बन चुका है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक साया बनकर उनके सामने आ जाता है। और ये साया जुड़ा है समय से। क्लाइमैक्स के पहले हिस्से में एक लड़के का भयानक साया उनकी गाड़ी के ठीक बगल में दौड़ने लगता है। अब ये कोई अचानक से दिखने वाला भूत नहीं है, बल्कि एक लगातार बना रहने वाला खौफ है जो उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। और यही बात डर को कई गुना बढ़ा देती है। ये साधारण सी दिखने वाली तुलना ही इस सीन को इतना खौफनाक बनाती है। सोचिए, एक गाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उसके साथ कोई लड़का सिर्फ पैदल चलकर बराबरी कर रहा है। ये बात फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ है और यही चीज रोंगटे खड़े कर देती है। ये वो पल है जो दिल में सिहरन पैदा कर देता है। जब लड़का हाथ हिलाता है तो समय भी मुस्कुराकर जवाब में हाथ हिलाता है।
ऐसा लगता है जैसे उन दोनों के बीच कोई अनकहा अजीब सा कनेक्शन बन गया हो। एक मासूम सी मुस्कान इस पल में दुनिया की सबसे डरावनी चीज बन जाती है। आखिरकार वो किसी तरह जान बचाकर वापस अपने होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। सुबह के 3:30 बजे साहिल की नींद एक जानी पहचानी धुन से खुलती है। वो देखता है कि समय बिस्तर पर बैठा है और शीशे में अपनी परछाई को देखकर एक बच्चे की लोरी गा रहा है। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू। वही लोरी जो प्यार का प्रतीक थी, अब खौफ का संगीत बन चुकी थी। ये सब किसी आत्मा के कब्जे के साफ साफ शारीरिक संकेत थे। खून की तरह लाल आंखें, गर्दन पर निशान, जैसे कोई गला घोट रहा हो। ये साफ था कि सड़क पर मिला वो साया अब उनके साथ, उनके कमरे में, उनके दोस्त के अंदर आ चुका था। और फिर समय की आवाज में कोई और ये खौफनाक सवाल पूछता है जो इस बात पर मुहर लगा देता है कि उसके अंदर कोई और है। इस सवाल के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है और दोस्तों को ये एहसास हो जाता है कि वो एक बहुत बड़े खतरे में हैं। उस भयानक रात के बाद अब सवाल ये था कि समय को कैसे बचाया जाए। यहीं से कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, डरावना अंजाम, जहां ये दोस्त उस आत्मा से छुटकारा पाने की जद्दोजहद करते हैं। अगले दिन वो मदद के लिए एक पंडित के पास जाते हैं और यहाँ हमें उस आत्मा से छुटकारा पाने की पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में दिखाई जाती है। पहले पंडित ये कन्फर्म करता है कि समय पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है। फिर नजर उतारने और झाड़ फूंक जैसी रस्में होती हैं और आखिर में उस आत्मा को भगाने के लिए एक अंतिम पूजा की जाती है। कब्जे का अंत बहुत ही साफ और दहला देने वाला है। उस अजीब काले लिक्विड की उल्टी के साथ वो बुरी शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है और उस वक्त के लिए संकट खत्म हो जाता है। और यह है कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट। साया चला गया, समय ठीक हो गया, लेकिन साहिल के दिमाग पर जो घाव लगा वो नहीं भरा। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म होती है, एक लोरी के डर पर। यह दिखाता है कि शारीरिक खतरा भले ही टल जाए, लेकिन उसका मानसिक आघात हमेशा जिंदा रहता है। और अंत में कहानी हमें इसे एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। साया तो चला गया, पर क्या डर कभी पूरी तरह जाता है, या फिर वो हमारी यादों में एक बुरे सपने की तरह हमेशा के लिए बस जाता है? इस पर जरूर सोचिए।